क्या मायावती और चंद्रशेखर आजाद रावण आएंगे साथ? क्या मायावती और चंद्रशेखर मिलकर बदल देंगे यूपी की राजनीति की तस्वीर? और इन दोनों नेताओं के साथ आने से योगी आदित्यनाथ की बढ़ सकती है टेंशन। सारी बातें जानेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दलित राजनीति से जुड़ी हर अपडेट यहां सबसे पहले मिलेगी। तो अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। पिछले कुछ समय से लगातार ये चर्चा चल रही है कि चंद्रशेखर आजाद रावण का अगला कदम क्या होगा। वो नेता जो सड़क से संसद तक की राजनीति को समझता है, जिसने युवाओं में एक अलग तरह की आग जगाई है और जो खुद को सिर्फ एक पार्टी तक सीमित रखने के बजाय पूरे बहुजन समाज की आवाज बनने की बात करता है। वहीं दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी है, जिसकी राजनीति का आधार दशकों से दलित बहुजन वोट रहा है, लेकिन हाल के चुनावों में पार्टी को वो ताकत नहीं मिल पाई जो कभी उसकी पहचान हुआ करती थी। यहीं से सवाल पैदा होता है, क्या दोनों का मिलन सिर्फ अफवाह है या इसके पीछे कोई गहरी रणनीति छुपी है? अगर इतिहास देखें तो बहुजन राजनीति कभी भी एक चेहरे पर नहीं टिकी रही। कांशीराम के द्वार से लेकर मायावती के मजबूत नेतृत्व तक पार्टी ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। एक समय था जब बहुजन समाज पार्टी सत्ता की धुरी हुआ करती थी, लेकिन समय बदला, वोट बैंक बिखरा और नए चेहरे उभर कर सामने आए। चंद्रशेखर आजाद रावण उसी बदले हुए द्वार का चेहरा है। वो सीधे युवाओं से बात करते हैं, आंदोलन की भाषा समझते हैं और सोशल मीडिया की ताकत को जानते हैं। अब सोचिए, अगर ऐसा नेता बहुजन समाज पार्टी के साथ आता है तो सबसे बड़ा फायदा किसे होगा? पार्टी को या नेता को? पार्टी को एक नया जोश मिलेगा, युवाओं का भरोसा वापस आने का रास्ता खुलेगा और वो वोट जो अलग अलग दलों में बंट गए हैं उन्हें फिर से जोड़ने का मौका मिलेगा। वहीं चंद्रशेखर के लिए एक मजबूत संगठन, जमीनी ढांचा और दशकों से तैयार किया गया कैडर मिल सकता है। लेकिन राजनीति सिर्फ फायदे से नहीं चलती, यहां अहंकार, नेतृत्व और नियंत्रण का सवाल भी होता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बहुजन समाज पार्टी का शीर्ष नेतृत्व किसी नए, तेज और लोकप्रिय चेहरे को पूरी आजादी देगा? और क्या चंद्रशेखर आजाद रावण खुद को किसी पार्टी के दायरे में बांधना चाहेंगे या वो अपनी स्वतंत्र पहचान बनाए रखना ज्यादा सही समझेंगे? यहीं पर सियासत दिलचस्प हो जाती है। कई बार पर्दे के पीछे बातचीत होती है, संकेत दिए जाते हैं, बयान ऐसे आते हैं जो सीधे कुछ कहते नहीं लेकिन बहुत कुछ इशारा कर जाते हैं। हाल के बयानों और गतिविधियों को अगर ध्यान से देखा जाए तो लगता है कि दोनों तरफ से दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं है, न खुला है न बंद, बस आधा खुला रखा गया है। एक और बड़ा पहलू है उत्तर प्रदेश का भविष्य। 2027 और उसके बाद की राजनीति सिर्फ जाति समीकरणों पर नहीं, बल्कि नेतृत्व की विश्वसनीयता पर भी टिकी होगी। युवा मतदाता सिर्फ नारे नहीं, एक साफ दिशा चाहता है। अगर बहुजन समाज पार्टी को फिर से केंद्र में आना है तो उसे कुछ अलग करना होगा, और चंद्रशेखर आजाद जैसे चेहरे को अगर बड़ा मंच चाहिए तो अकेले चलने से ज्यादा असरदार गठजोड़ बन सकता है। लेकिन क्या यह सब इतना आसान है? बिल्कुल नहीं। पार्टी के अंदर के पुराने नेता, संगठन की पुरानी सोच और नए विचारों के बीच टकराव तय है। सवाल ये नहीं है कि चंद्रशेखर आजाद रावण बहुजन समाज पार्टी में शामिल होंगे या नहीं। असली सवाल ये है कि अगर हुए तो किस शर्त पर, और अगर नहीं हुए तो आगे की बहुजन राजनीति किस दिशा में जाएगी। यहीं से कहानी और गहरी होती है। आगे हम बात करेंगे उन संकेतों की, उन बयानों की और उन सियासी चालों की जो साफ तौर पर दिखाती हैं कि ये मुद्दा सिर्फ अफवाह नहीं है। इसलिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जुड़े रहिए, क्योंकि अगला हिस्सा इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेगा। क्या वाकई उत्तर प्रदेश की बहुजन राजनीति किसी बड़े धमाके की तैयारी में है? चंद्रशेखर आजाद रावण की राजनीति को अगर ध्यान से देखें तो वो हमेशा खुद को सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि एक आंदोलन के चेहरे के रूप में पेश करते आए हैं। उनकी भाषा में सत्ता से ज्यादा सम्मान की बात होती है, कुर्सी से ज्यादा हक की चर्चा होती है। यही वजह है कि उनका आधार सिर्फ किसी एक चुनावी क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि युवा, छात्र और सामाजिक आंदोलन से जुड़े लोग उन्हें सुनते हैं। दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी एक ऐसा संगठन है जिसकी जड़ें गांव कस्बों तक फैली हुई हैं, जहां आज भी पार्टी का नाम लेते ही एक पुरानी स्मृति जाग जाती है। इन दोनों के रास्ते अब तक अलग अलग रहे हैं, लेकिन मुद्दे कई जगह एक जैसे रहे हैं। सामाजिक न्याय, दलित सम्मान, आरक्षण,
शिक्षा और रोजगार जैसे सवालों पर दोनों की बात एक ही दिशा में जाती है। फर्क सिर्फ इतना है कि एक तरफ अनुभव और संगठन की ताकत है, तो दूसरी तरफ आक्रामकता और नई पीढ़ी का जोश। यही मेल अगर कभी हुआ तो उसका असर सिर्फ एक पार्टी तक सीमित नहीं रहेगा। राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि समय से पहले लिया गया फैसला नुकसान पहुंचाता है और देर से लिया गया फैसला मौके को हाथ से जाने देता है। बहुजन समाज पार्टी इस समय उसी दोराहे पर खड़ी नजर आती है। एक तरफ पार्टी के पुराने समर्थक हैं जो स्थिरता और अनुशासन चाहते हैं, तो दूसरी तरफ वो मतदाता हैं जो बदलाव और नए नेतृत्व की तलाश में हैं। चंद्रशेखर आजाद रावण ऐसे नेता हैं जिन्हें दूसरे वर्ग का स्वाभाविक समर्थन मिलता है। लेकिन यहां एक पेच है। बहुजन समाज पार्टी का नेतृत्व हमेशा से केंद्रीकृत रहा है। पार्टी का चेहरा, आवाज और अंतिम निर्णय एक ही केंद्र से निकलता है। ऐसे में किसी नए और प्रभावशाली नेता का प्रवेश सिर्फ स्वागत का मामला नहीं होता, बल्कि सत्ता संतुलन का सवाल भी बन जाता है। क्या पार्टी अपनी कार्यशैली में लचीलापन लाएगी? क्या नए विचारों को खुली जगह मिलेगी? यही वो सवाल हैं जिनका जवाब अभी साफ नहीं है। राजनीति के जानकारों का मानना है कि अगर ऐसा कोई कदम उठाया भी गया तो वह अचानक नहीं होगा। पहले नरमी आएगी, फिर बयान बदलेंगे, फिर मंच साझा करने जैसी घटनाएं होंगी। जनता को लगेगा कि कुछ बदल रहा है, लेकिन आधिकारिक घोषणा आखिरी में होगी। यही पैटर्न भारतीय राजनीति में कई बार देखा गया है। चंद्रशेखर आजाद रावण की तरफ से भी संकेत सीधे नहीं बल्कि घुमा कर आते हैं। वो कभी कहते हैं कि उनका मकसद सत्ता नहीं, समाज है। कभी यह भी कहते हैं कि अगर कोई मंच बहुजन समाज को मजबूत करता है तो उसे नकारा नहीं जाना चाहिए। इन बयानों में न हां है न ना, बस एक संभावनाओं से भरा सन्नाटा है जिसे हर कोई अपने हिसाब से पढ़ रहा है। अब सवाल उठता है कि अगर ये साथ नहीं आता तो क्या होगा? तब भी बहुजन राजनीति का संकट खत्म नहीं होता। वोटों का बिखराव जारी रहेगा। अलग अलग छोटे दल अपनी अपनी जगह कोशिश करते रहेंगे और बड़ा फायदा वही पार्टियां उठाएंगी जो पहले से सत्ता में मजबूत हैं। यही वजह है कि समर्थकों के बीच यह बेचैनी लगातार बढ़ रही है कि कुछ बड़ा होना चाहिए, कुछ ऐसा जो पूरी तस्वीर बदल दे। बहुजन समाज पार्टी के लिए यह सिर्फ एक नेता को जोड़ने का मामला नहीं है, बल्कि अपनी खोई हुई धार वापस पाने का सवाल है। पार्टी को यह तय करना होगा कि वो सिर्फ अपने पुराने ढांचे पर भरोसा करेगी या नए दौर की राजनीति को अपनाएगी। वहीं चंद्रशेखर आजाद रावण को भी यह सोचना होगा कि उनका संघर्ष किस रास्ते से ज्यादा असरदार हो सकता है, अकेले चलकर या किसी बड़े संगठन के साथ मिलकर। राजनीति में सही समय पर लिया गया एक फैसला कई सालों की दिशा तय कर देता है। यही कारण है कि इस पूरे मामले पर चुप्पी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी बयानबाजी। कभी कभी जो नहीं कहा जाता वही सबसे ज्यादा मायने रखता है। आने वाला वक्त बताएगा कि ये चुप्पी किसी बड़े ऐलान से टूटेगी या फिर यह सिर्फ चर्चाओं तक सीमित रह जाएगी। लेकिन इतना तय है कि बहुजन राजनीति अब उसी मोड़ पर खड़ी है जहां एक कदम आगे पूरे खेल को बदल सकता है और एक कदम पीछे सब कुछ वैसा ही छोड़ सकता है जैसा अब तक चलता आया है। राजनीति में सबसे दिलचस्प चीज वो होती है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन महसूस सब करते हैं। इस पूरे घटनाक्रम में भी कुछ ऐसा ही है। ऊपर से देखने पर सब कुछ सामान्य लगता है। कोई औपचारिक बैठक नहीं, कोई साझा मंच नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, लेकिन जमीन के नीचे हलचल तेज है। कार्यकर्ताओं की बातचीत, सोशल मीडिया की दिशा, नेताओं के शब्दों का चयन, सब कुछ इशारा करता है कि मामला सिर्फ अटकलों तक सीमित नहीं है। चंद्रशेखर आजाद रावण की राजनीति की सबसे बड़ी ताकत उनकी स्वीकार्यता है। वो ऐसे नेता नहीं हैं जिनका प्रभाव सिर्फ चुनाव के समय दिखे। आंदोलन, विरोध, सामाजिक मुद्दों पर उनकी मौजूदगी लगातार बनी रहती है। यही वजह है कि उनका नाम जब भी किसी बड़े राजनीतिक दल से जोड़ा जाता है तो चर्चा अपने आप तेज हो जाती है। लोग मान लेते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो कुछ तो बदलेगा। दूसरी ओर बहुजन समाज पार्टी की स्थिति भी अब वैसी नहीं रही जैसी कभी हुआ करती थी। पार्टी का एक ठोस सामाजिक आधार आज भी मौजूद है, लेकिन वो उत्साह, वो आक्रामकता और वो विश्वास कमजोर पड़ा है जो पहले चुनावों में साफ दिखाई देता था। समर्थकों के मन में सवाल है कि पार्टी आगे क्या करेगी, किस दिशा में जाएगी
और क्या वो फिर से केंद्र में लौट पाएगी? यहीं पर चंद्रशेखर आजाद रावण का नाम एक उम्मीद की तरह